गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। डिवाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने कल अपना कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया, बहुपद का 2.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो देख के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम न्यू प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.3। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं, ज़्यादा टाइम खराब किए बिना। तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। एक्स की क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, ये हमारा एक पद दे रखा है, पूरा बहुपद दे रखा है, हमें इससे इससे और इससे भाग करके जो शेषफल बचेगा वो हमें बताना है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लेते हैं हम, ठीक है। क्या करेंगे, एक ऐसे ऐसा बॉक्स बना देंगे जैसे डिवीजन में होता है। इसे पद को यहाँ पे रखेंगे, x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, और जिससे भाग देना है वो तो पता है आपको, यहाँ पे होता है यानी हमारा डिवाइजर। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे इस वाले पद को देखेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पे सिंगल x की 1 है पावर और यहाँ पे x की 3 है पावर, ठीक है। तो हमें x की 3 पावर बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है, हमें कितने की नीड है, तो x की पावर 2 की जरूरत है हमें। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे भाग देंगे x की पावर 2 से, ठीक है। ये भाग का साइन हो गया यहाँ पे। तो अब देखो, इस जो ये हमने x² है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी और इस 1 में भी होगी। जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, जैसे कि x इंटू x² होता है, तो जब सेम हमारे बेस सेम होते हैं तो क्या होता है, ये घात हमारी जुड़ जाती है, तो यह हो जाएगा x³, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x³ लिखेंगे यहाँ पे। और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखें, और यहाँ पे x² की मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा x²। अब देखो, आपने पिछली क्लास में सीखा होगा कि देखो इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे लास्ट में हम नीचे माइनस का लगा देते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का लगा। अब देखो, ये प्लस और माइनस हमने बताया था कि अपोजिट चिन्ह जो है एक दूसरे को काट देते हैं, मतलब प्लस और माइनस एक की टर्म में एक दूसरे को कट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, कट का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये प्लस का 3x² है और ये सिंगल x² मतलब 1 होता है ये, ठीक है। लिखते हैं ऐसे ही हम। तो यहाँ होगा, देखो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2x² बचेगा, किसका, पॉजिटिव साइन का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को उतारेंगे यहाँ पे 3x। अब देखो हमारे पास क्या है, 2x² है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंगल x है, तो इसे ये बनाने के लिए क्या करना है, 2x² के लिए हमें +2 की आवश्यकता होगी। मतलब चिन्ह के साथ प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे प्लस का ही लेंगे, क्योंकि हमें इसके जैसा ही बनाना है एज इट इज़। तो 2 की ज़रूरत है यहाँ पे, और कितने की ज़रूरत है, x की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि देखो 2x की मल्टीप्लाई जब हमें x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे, ओके। सेम से पावर जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड। अब हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x², यहाँ पे प्लस इस 2x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह हम चेंज करेंगे, माइनस, क्योंकि प्लस का है तो माइनस, यह भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि अपोजिट साइन के टर्म्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे क्या बचेगा, खाली x बचेगा, वो भी किसका, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या उतार लेंगे हम, 1 उतार लेंगे। अब देखो ये कितनी बार इसे डिवाइड करेगा, एक बार, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x+1, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0, यानी कि इसे भाग देने पर शेषफल क्या होता है, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस से 3x² प्लस 3x+1 को भाग देने पर शेषफल 0 यानी 0 बचता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, चलो ऐसे ही करना। सेकंड का आंसर कैसे करना, आप आई होप आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इन सभी को नोट करते रहेगा, ओके, जो जो मैं बता रही हूँ। अब फिर से हम ये लेंगे, इस वाले टर्म को लेंगे, फिर से बॉक्स सा बनाएंगे ऐसे x³ 3x, इसे फिर से उतारेंगे हम, और अब किससे भाग देने हैं, इससे, x-1/2। अब यहाँ पे देखो कितने की कमी है हमारे पास, स्क्वायर की कमी है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। हमने बताया था कि इसमें मल्टीप्लाई हो गया और इसमें भी, तो क्या आएगा, x की पावर 3। और यहाँ पे क्या होगा, देखो
इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस यहाँ पे भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करके तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 1/2 में की तो क्या आएगा, एक्स अपॉन 2 आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। फिर से हम चिन्ह चेंज करेंगे, अपने साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का है यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा। ओके, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो इन्हें इन्हें जोड़ते कैसे, हम कैसे वो करेंगे, ये देखो 3x प्लस ये हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे, देखो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीपल इसके नीचे 1 मानेंगे, और फिर क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2, और जो यहाँ पे आएगा इसे भाग देके उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं एक्स 3x स्क्वायर, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाती है, जो ऊपर होता है हमारा न्यूमिनेटर में। अब इसे ऐड कर देंगे, हमारा क्या आएगा, देखो ये हमारा क्या आएगा 2, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 7 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, हो गया। अब तो हमारे पास क्या है 7x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे से उतार लेंगे 3x को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे 7/2 है, और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, 7/2 और x की ज़रूरत है हमें, ठीक है। x स्क्वायर बनाने के लिए लिख देंगे हम, क्योंकि हमें एज इट इज़ पद बनाना है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा